मुझे याद है कि बहुत पहले जब हम लोग स्कूल में थे तो अगर कहा जाता था कि भारत का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, इकोनॉमी किसके ऊपर आधारित है, खेती बाड़ी पर आधारित, एग्रीकल्चर पर आधारित है। धीरे धीरे और चीज़ें उसके अंदर शामिल होती गई और कहीं पर जो ध्यान शायद एग्रीकल्चर पर जाना चाहिए था, उसके हर पहलू पर जाना चाहिए था, वो छूटता चला गया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मार्केट टाइम्स के अंतर्गत एक विजन है कि कैसे इस सेक्टर को और प्रभावशाली बनाया जाए। एक अभी मनचंदा जी ने बात की थी अमेरिका की और कैसे गेहूं के ऊपर दिक्कत थी। हमारे पास जो उस टाइम जो गेहूं आता था PL 480 के नीचे आता था और जो उसकी क्वालिटी थी, हमारे जो नेता थे उस टाइम, उन्होंने कहा, शास्त्री जी ने, कि ये अनाज जानवर के खाने योग्य भी नहीं है जो हमारे पास आ रहा है। सड़ा हुआ अनाज आता था। और इसके बाद एक मुहिम चली कि कैसे हमारी पैदावार बढ़े, कैसे हम आगे बढ़ें, और ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से चीज़ें आगे बढ़ी। हाइब्रिड वैरायटीज़ आई, अलग अलग वैरायटीज़ बाज़ार के अंदर आई, किसान को उसको बढ़ाने का मौका मिला। और आज हालत ये है कि अगर कहीं पर फसल ना भी हो तो भी हमारे पास इतना अनाज भंडारण है कि हम पूरे देश को खाना खिला सकते हैं। अब आप खुद देखिए कितना अनाज, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है जिसमें मुफ्त अनाज दिया जाता है, वो देने के बावजूद भी हमारे भंडारण के अंदर अनाज है।